ये है हमारा बहुत खूबसूरत सा मंदिर। आप उस टाइम पे भी हम चाहते हैं माँ हमें आज की तरह रोटी बना के खिलाएं, ठीक है। ऐसी खबर हम चाहते हैं न्यूज़पेपर में। कांटों में चने लगाते हैं। तीज पर घेवर दिया जाता है। अब मैं यहाँ से एलोवेरा काट लूंगी। हेलो एवरीवन, हैप्पी तीज। ये है घेवर, और घेवर ऐसी मिठाई है जो तीज पर कंपलसरी दी ही जाती है। मतलब तीज आ गई है और घेवर ना खाएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये घेवर ऐसी मिठाई है जो सिर्फ तीज के ही सीजन में आपको मिलते है, इसके अलावा साल भर नहीं मिलती। तो ये है बहुत टेस्टी सा घेवर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इतनी गर्मी है गाइस कि पूरा देखो, मैं मतलब शाम को भी मैं नहा ली हूँ तो भी पूरा पंखे और एसी में से, स्पेशली पंखा भी कुछ नहीं कर पा रहा है। अब तो एसी से बाहर निकलते ही ना पसीने से ही नहा ले रहे हैं हम। तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो फिलहाल आज है दोज, तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर में। मम्मी भी आ गए हैं तो मंदिर में चलते हैं। यहाँ से बाहर निकलते थोड़ी बाहर की हवा लगेगी तो लगता है थोड़ा पसीना सूख जाए और अच्छा लगे। तो अब हम जा रहे हैं मंदिर में, और ये हमारा घर के रखवालीदार पहरेदार यहीं रुकेंगे और यहाँ पर बैठ के चौकीदारी करेंगे। ठीक है, ठीक है साहब। साहब मुस्कुरा रहे हैं, देख रहे हो हमारे घर हमारी दादी है, हमारे घर में तो खड़ी करने वाले। हाँ, ये हमारे माँ कह रही चौकीदार मत बोलो, मेरे को मालकिन बोलो, मालकिन हूँ मैं, है ना। हाँ देखो मैं ही मालकिन हूँ। तो माँ को रखवाली के लिए रख दिया है घर पे, यहीं बैठे रहना, ठीक है। आए जब तक हिलना नहीं। हम होके आते हैं मंदिर में। आपकी भी, आपके लिए दुआ मांगो, मेरी माँ 110 साल जिए। हर हम कहेंगे कि हमारी माँ 110 साल जिए, ताकि न्यूज़पेपर में खबर आए रामबास गांव में एक ऐसी दादी है जो इतनी साल पुरानी है और फिर भी अपना सारा काम खुद करती है। ऐसी हम न्यूज़पेपर में, हाँ, उस टाइम पे भी हम चाहते हैं माँ हमें आज की तरह रोटी बना के खिलाएं, ठीक है। ऐसी खबर हम चाहते हैं न्यूज़पेपर में। देखते हैं हो पाएगा कि नहीं, बट मुझे पूरा विश्वास। अभी मैं भगवान को रिश्वत दे के ये मांग के आऊँगी। अभी चलते हैं, बाय बाय। सो गाइस, ये हमारी दुकान है और अभी दुकान बंद थी। हमें मंदिर में जाने के लिए प्रसाद लेना है, तो अभी हम दुकान खोलते हैं। मम्मी ने लॉक खोल दिया है। अब मैं मम्मी के साथ मिलकर शटर ऊपर करवाती हूँ। ये पापा ने ऐसा पाल रखा है, आते ही पापा इसको बिस्किट डालते हैं, तभी तो ये आते ही ऐसे करता है। हाँ 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 गाइज, मैंने ना प्रसाद ले लिया है और इसकी नीयत देखो प्रसाद के सामने। बाप रे, देखो ना, पूरा प्रसाद के लिए इसकी नीयत डगमगा गई। ओ भाई। और गाइज, ये रास्ते में मम्मी की दोस्त मम्मी का इंतज़ार कर रही है। और वो देखो, एक छोटी सी जो है ना, वो मेरी दोस्त है, और बड़ी वाली मम्मी की दोस्त है। गाइज, ये हम पहुंच गए हैं मंदिर, और ये हमारा पूरा मंदिर वाला एरिया जो कि बहुत खूबसूरत है। तो ये हमारा बाबा पीर का मंदिर था। अभी इसके अंदर चलते हैं, आप सबको भी दर्शन करवाते हैं। गाइज, मैं हमेशा कहती हूँ कि मंदिर की तो वाइब्स ही अलग होती हैं, और सच में ये चीज़, मतलब मैं सिर्फ कहती नहीं हूँ, मानती भी हूँ। तो यहाँ पर आकर मम्मी जी ने जोत की, मैंने भी भगवान जी का आशीर्वाद लिया, और आप सब भी आशीर्वाद ले लो ताकि वो हमेशा हमारी रक्षा करे, हमें सद्बुद्धि दे, ताकि हम हमेशा अच्छे अच्छे काम करते रहें। और यहाँ पे देखो चींटियों के लिए अनाज रखा हुआ है, और यहाँ पर भी पक्षियों के लिए गेहूं है। इधर पक्षियों के लिए पानी डला हुआ है। और ये हमारा बाबा पीर का मंदिर। अब यहाँ पर पूजा कर ली है, अब चलते हैं राधा कृष्ण जी वाले मंदिर पर। ये देखो मेरी टीम आगे चली गई है, मैं पीछे रह गई हूँ। अब चलते हैं। देखो कितना खूबसूरत एरिया बना रखा है, पूरी सफाई है, एकदम क्लीन है। और ये पेड़ तो बहुत ही पुराना पेड़ है। मतलब एक बार तो मैंने यहाँ पर सांप भी बैठे हुए देखा था। और ये है राधा कृष्ण जी का मंदिर। और अब हम आए हैं, बोलो, हनुमान जी की, किसके?
ये अब हम आए हैं हनुमान जी के मंदिर। ये है हमारा हनुमान जी का मंदिर, तो अब हनुमान जी से भी आशीर्वाद लेते हैं। और ये है हमारा राधा कृष्ण जी का मंदिर। तो नॉर्थ इंडिया में स्पेशली इसी टाइप के मंदिर होते हैं, यानी कि ऊपर के स्ट्रक्चर का बता रही हूँ। साउथ में थोड़े से अलग होते हैं, वो भी आप वीडियोस में आपने देखा ही हुआ है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है नॉर्थ और साउथ के टेम्पल्स में। और फिर हमने यहाँ पर भी दिया जलाया, भगवान जी की पूजा की और उनका आशीर्वाद लिया। ऐसे ही मंदिर में जितने भी मंदिर हैं उन सभी पर हम गए और शिवलिंग पर जल चढ़ाया और भगवान का आशीर्वाद लिया। और बस मंदिर में आकर तो वैसे भी इतना अच्छा लगता है, तो बस बहुत सारी पॉजिटिविटी के साथ चलते हैं अब। हाँ गाइस देखो कितने सुंदर बादल बने हुए हैं। मेहंदी लगा रखी है बादल ने? हाँ। अरे वाह, बादल ने मेहंदी लगा रखी है, वाह कमाल। पहाड़ जैसे लग रहे हैं ना एकदम, कितना बढ़िया लग रहा है। पत्ते जैसे, ओके। मम्मी और खेत में चले गए हैं और लियाना मेरे साथ आ गई है। अब मैं और लियाना खेलेंगे, है ना? सबसे पहले क्या खेलेंगे? झूला झूलेंगे। सबसे पहले झूला झूलेंगे, तो अब हम झूला झूलते हैं। चलो चलो। ये रहा झूला, ठीक है। अब आप बैठो झूले पे, मैं झुलाती हूँ। बैठ गया, झुलाऊं अब? और फिर मैं लियाना को झुलाने लग गई। बच्चों के साथ खेलते खेलते कब टाइम पास हो जाता है गाइस पता ही नहीं चलता, मुझे तो बहुत मजा आता है। बोलो हेलो। हेलो। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वेरी गुड, ये गाइस अब आपको हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। ये किसका दूर चलता है, किसका दूर और खेलते खेलते मैंने सोचा कि आज मैं जामुन के पेड़ पर चढ़कर जामुन खाती हूँ, तो मैं सीढ़ी लेकर पेड़ पर चढ़ गई और बहुत सारे जामुन खाए। गाइस आज तो मैंने जामुन के पेड़ पर चढ़ के भी थोड़े जामुन खाए। बाकी पेड़ पर बहुत चींटियां थी तो मेरे को हाथ में भी चींटी ने काट लिया है। इसका नाम है लक्ष्मी। लक्ष्मी जामुन खाएगी? ले जामुन खा ले। खाएगी? नहीं खाती, मिट्टी में खराब हो जाएगा ये। नहीं जामुन नहीं खाती। कहाँ है जामुन? सूंघ रही है। बहुत गर्मी है गाइस, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। गाइस देखो लियाना अब सफाई कर रही है, यहाँ की घास खोद खोद के सफाई कर रही है ना? काम करती है हमारी जीजी तो। अरे रे काम करती है। दुपट्टा हमारी जीजी से देखो, दुपट्टे को भी तो संभालना पड़ता है। अरे रुको, अच्छा सारी घास खोद के ला। और गाइज ये देखो मम्मी आ गए हैं और खेत में से लाए हैं इतने बड़े बड़े कद्दू। हमारे खेत में जो बेल लगी हुई है उस पर इस बार कद्दू भी लगे हुए हैं। मैं तो देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। गाइज आज मैं अपने बालों को थोड़ी सी स्पेशल ट्रीटमेंट देने वाली हूँ। ओह चाकू लाना तो मैं भूल ही गई, पहले लेकर आती हूँ। ये ले लिया है मैंने चाकू, अब इससे मैं क्या करूँगी आपको दिखाती हूँ। ये देखो हमारे घर में कितने सारे एलोवेरा है। अब मैं इसमें से एक पेड़ काट लेती हूँ, एक पेड़ नहीं मतलब एक टहनी काट लेती हूँ इसकी। गाइज मैं इसकी एक टहनी को चाकू से काट लूँगी। देखो ये मैंने एक टहनी काट ली है। अब इसका मैं क्या करती हूँ आपको आगे दिखाती हूँ। अब इसको अच्छे से पानी से वॉश कर लेती हूँ। गाइज अब बाहर बैठ के हम करते हैं। सबसे पहले इसके साइड के वो नुकीले नुकीले कांटे काट लिए मम्मी ने, फिर इसका छिलका उतार के इसके अंदर का जो स्पेशली ये है इसका जूस भी बनता है और बहुत हेल्दी भी रहता है, जो मैंने आज तक पिया भी नहीं है और मैं पीना भी नहीं चाहती। तो इसको उतार कर फिर इसका अंदर का जो ये है उसको इससे कस लोगे मम्मी? ठीक है। देखो गाइस ऐसे इसको घिस लेंगे और ये करने के बाद गाइस इसमें जाएगा एक नींबू और इसी के साथ एक क्लिनिक प्लस की एक पाउच डालेंगे। तो इसमें चले जाएंगी 3 चीज़ें, नींबू
और ये क्या था, एलोवेरा और एक पाउच क्लिनिक प्लस। ये इसमें लग गया है नींबू का तड़का और अब मैंने लगा दिया है इसमें क्लिनिक प्लस का तड़का और अब ये जाएगा मेरे सर में। गाइज ये मम्मी ने फ़ोन में देखी हुई थी तो मैंने सोचा कुछ ख़राब तो है नहीं तो ट्राई कर लेते हैं। तो अब मम्मी से मैं अपने बालों में ये जो बनाया है ये अच्छे से सारे पूरे बालों में अच्छे से लगा ले रही हूँ। देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है। 1 घंटे रखूँगी फिर देखेंगे। गाइज मैंने आज होममेड जो हेयर स्पा किया था उसके बाद ये रिज़ल्ट है। देखो मतलब काफ़ी बेटर है। एकदम तो मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि बहुत ही ज़्यादा सिल्की हो गए, लेकिन हाँ पहले से बेटर है। तो आप घर पे ट्राई कर सकते हो। रेगुलर ट्राई करेंगे तो क्या पता अच्छा रिजल्ट मिले। गाइज देखो आज मैं आपको मोर भी दिखा देती हूँ। और आज तीज है तो हरियाणा में तीज कैसे मनाई जाती है ये मैं दिखाती हूँ। गाइज अब हम आए हैं, आज तीज है तो हैप्पी तीज तो बोल सबको। हैप्पी तीज। तो तीज पर हमारे यहाँ क्या होता है वो दिखाते हैं आपको। तीज के दिन सभी महिलाएं शाम को गांव की बाहर जिस टहनी पर कांटे होते हैं वहां पर जाती हैं। बेसिकली देखो आपको साइड में मैंने दिखा रखा है, ये जो एक जानवर है इसको तीज बोलते हैं। और सावन के महीने में जब बारिश होती है तो ये जानवर निकलता है, तो इस जानवर का नाम भी तीज ही है, जो कि पहले निकलती थी, अब तो मैंने बहुत सालों से नहीं देखी है। तो शाम के टाइम सभी महिलाएं ऐसे आती हैं और ये देखो कांटे वाली जो झाड़ी है उसके कांटों में भिगोए चने लगाए जाते हैं। रात को ही चने भिगो दिए जाते हैं और उनको फिर इन कांटों में लगाया जाता है। मैं आपको पास से भी दिखाऊंगी ताकि आप अच्छे से समझ सके। तो सभी एक साथ इसमें कांटों में चने लगा रहे हैं अभी। गाइस देखो ये ऐसे कांटों में चने लगाते हैं। और ये लगाने के बाद जो मैंने एक अनोखी सी चीज़ देखी वो ये है कि औरतें कहीं पर भी यहाँ पर गड्ढा करके और चने दबाती हैं, ताकि मतलब ऐसा कहा जाता है कि मेरे बच्चों की धन दौलत हमेशा बढ़ती रहे, कि मैंने आप लोगों के लिए धन दबा दिया है तो आप लोगों की हमेशा उन्नति होती रहे। तो ऐसे ही सभी औरतें अपने बच्चों के लिए करती है, तो मम्मी ने भी हमारे लिए किया है। और गाइज एकदम सनसेट का टाइम हो गया है तो ये देखो कितना अच्छा नज़ारा है। भाई कुछ भी कहो, गांव की जिंदगी बेस्ट है और गांव की हवा ही मतलब क्या ही बताऊं, कोई शब्द नहीं है। तो उसके बाद सब लोगों के हाथ में देखो जैसे चने हैं और सब अपने चने एक्सचेंज करते हैं। अब इस चीज़ का लॉजिक तो मुझे नहीं पता, लेकिन सब अपने चने एक्सचेंज करते हैं। और अब मेरे भी हाथ में आ गए हैं चने, तो इसी के साथ हमारी तीज की पूजा संपन्न होती है। और अच्छे से सनसेट को देखते हुए, भगवान के दर्शन करते हुए अब हम जाते हैं घर। आपके यहाँ तीज कैसे मनाई जाती है ये कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपने ब्लॉग को एंजॉय किया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।